नीमच जिले के जवत तहसील अंतर्गत ग्राम नीलिया में एक आदिवासी किसान की कृषि भूमि पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने और खेत के फाटक पर ताला लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक नीमच को शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम उपरेड़ा निवासी आदिवासी किसान मुकेश पिता रामलाल भील ने अपनी शिकायतों में बताया कि उसकी सर्वे क्रमांक 699 और 700 की कृषि भूमि को उसने मौखिक रूप से गोपाल पाटीदार को लीज कर दिया था। पाटीदार ने बाद में जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 6 जून 2025 को किसान को सीमांकन करवाकर कब्जा वापस दिलवाया गया था। लेकिन किसान का आरोप है कि 9 जून 2025 को जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन जोत दी गई है और फाटक पर ताला लगा है। पड़ताल करने पर पता चला कि गोपाल पाटीदार के कहने पर देवी सिंह राजपूत ने अपने ट्रैक्टर से खेत जोता है। किसान का कहना है कि ये लोग उसे खेत पर न आने की धमकी भी दे रहे हैं। आदिवासी किसान ने एसपी नीमच से दोनों व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, भूमि पर दोबारा कब्जा दिलवाने और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने की मांग की है, ताकि वह अपनी जमीन पर खेती कर सके। कर रहा है, क्या पूरी कहानी है? मैं उपरेड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मुकेश, गोपाल पाटीदार और वो देवी सिंह जी और मेरा कब्जा दिलाया और वापस उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरे को स्थिति इतनी खराब है, बैल बाकी नहीं। कितने नफ्ती करा के दिए गए थे, कागज 15 सब दिया मेरे को, पर कोई सुनाई नहीं करा, वापस हाथ दिया मेरे खेत जाके। जमीन आपने खरीदी थी और किस जगह जमीन है? पूरा नाम आपका क्या है? लिलिया में है मेरी ज़मीन। हाँ, लिलिया में खरीदी थी मैंने ज़मीन। मेरे पिताजी भी शांत हो गए, मेरे पिताजी होते तो भी मेरे पिताजी बताते हैं। मेरे पिताजी होके साथ में होकर पैसे दिए थे, खरीदी थी मैंने। कौन व्यक्ति हैं जो कब्जा कर रहा है और थाने में सुनवाई हो रही, यहाँ आए क्या चाहते हैं? या क्या वो मैं सुनवाई दिए है मैंने, जो पता नहीं अभी क्या होगा मेरा। वही तेरा सरकार जान दो, सरकार करेगा जो होगा। मेरे को गरीब आदमी हूँ, नहीं होगा तो मैं मारूंगा। यहाँ आके क्या चाहते हैं आप? मेरी ज़मीन चाहते हैं। तो क्या वो न्याय नहीं मिल रहा? प्रशासन कोई आया था मौके पे कब्जा दिलाने, क्या रहा? कब्जा दिलाने आए थे मौके पे, सब दिलाया अपन, वो वापस जाके खेत हाथ दिया मेरा। कहाँ चौकी थाने में कंप्लेन करी कि नहीं करी? नहीं करी। आज यहाँ आए? हाँ, आज यहाँ पे गया, अब चौकी में जाएंगे हम। पहले कहीं शिकायत करी थी? शिकायत बहुत कर रखी मैंने, बहुत सारे, सब आड़ी भोपाल तक लगा रखा मैंने, उनको सुनाई नहीं हो रही मेरी। अभी एसपी साहब से मिले, क्या बोला? एसपी साहब को तो कुछ नहीं कहा, जो वहाँ जाओ जो कागज दे जाएगा ना, वो कुछ चौकी पे जाना। ऐसा क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी ज़मीन चाहिए हमको। क्या नाम है? मुकेश बिल उपरेड़ा। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।